एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और खुशहाल जानवर रहते थे। यह फुसफुसाता जंगल था, लेकिन एक दिन जंगल पर एक बड़ा काला साया पड़ गया। पेड़ों ने फुसफुसाना बंद कर दिया, चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया, जानवर छिप गए। फुसफुसाता जंगल शांत और उदास हो गया। जंगल के पास एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम लूना था। वह फुसफुसाते जंगल से बहुत प्यार करती थी। उसे पेड़ों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसे पक्षियों के मीठे गाने सुनना अच्छा लगता था। वह मिलनसार जानवरों के साथ खेलना पसंद करती थी। लूना को आश्चर्य हुआ कि उसके प्यारे जंगल का क्या हुआ। लूना के दादाजी ने उसे साये के बारे में बताया। जंगल खतरे में है लूना, उन्होंने कहा। केवल एक पवित्र हृदय ही साये को हटा सकता है। लूना एक बहादुर लड़की थी जिसका दिल दयालु था। वह फुसफुसाते जंगल से प्यार करती थी। मुझे मदद करनी है, उसने फैसला किया। मैं साये को हटाऊंगी और जंगल को बचाऊंगी। लूना ने अपनी पसंदीदा चीजों से एक बैग पैक किया। उसने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास, अपनी परियों की कहानियों की किताब और एक रसीला सेब लिया। फिर अपने कदमों में उछाल और दिल में साहस के साथ वह फुसफुसाते जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही लूना जंगल के पास पहुंची, उसे थोड़ा डर लगा। जंगल अंधेरा और खामोश था। अचानक चमकदार भूरी आंखों वाली एक छोटी लोमड़ी एक पेड़ के पीछे से निकली। नमस्ते, लोमड़ी ने कहा। मेरा नाम एम्बर है। तुम लूना हो ना? लूना हैरान थी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने पूछा। एम्बर मुस्कुराया। जंगल तुम्हारा नाम फुसफुसाते हैं, छोटी बच्ची, उसने कहा। वे कहते हैं कि तुम उनकी मदद करने आई हो। लूना के अंदर साहस का संचार हुआ। हाँ एम्बर, उसने कहा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? एम्बर ने सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ, उसने कहा, और इस तरह उनका रोमांच शुरू हुआ। लूना और एम्बर फुसफुसाते जंगल में दाखिल हुए। पेड़ ऊंचे और काले थे। हवा में पत्ते सरसरा रहे थे। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, लूना ने एम्बर की पूंछ पकड़ रखी थी। जंगल पहले बहुत खुश रहता था, लूना ने उदास होकर कहा। चिंता मत करो लूना, एम्बर ने कहा। जैसे ही वे चले, पेड़ों ने लूना से पहेलियां पूछी। मेरे पत्ते हैं, लेकिन मैं पेड़ नहीं हूं। मेरी रीढ़ है, लेकिन मैं आदमी नहीं हूं। मेरे पन्ने हैं, लेकिन मैं राजा नहीं हूं। मैं क्या हूं? लूना ने गौर से सोचा। उसे वह किताब याद आई जो वह अपने साथ लाई थी। एक किताब, वह चिल्लाई। लूना के जवाब से खुश होकर पेड़ धीरे से सरसराए। लूना और एम्बर एक बहती नदी पर आ गए। एक जर्जर पुल नदी के ऊपर था, लेकिन उसे एक गुस्सैल ट्रोल ने रोक रखा था। तुम नहीं जा सकते, मेरी पहेली का जवाब दिए बिना नहीं। लूना ने गहरी सांस ली। इस्तेमाल करने से पहले क्या तोड़ना पड़ता है? लूना ने गौर से सोचा। एम्बर ने उसे उत्साह से देखा। एक अंडा, उसने आखिरकार चिल्लाकर कहा। ट्रोल बड़बड़ाया और एक तरफ हट गया। लूना और एम्बर पुल पार करके खुश थे कि वे अपने रास्ते पर हैं। लूना और एम्बर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। वे एक खूबसूरत नदी पर आए जो धूप में चमक रही थी, लेकिन नदी बहुत शांत थी। पानी बिना आवाज के उदास होकर बह रहा था। नदी ने अपना गीत खो दिया है। तुम्हें इसे गाना होगा लूना। लेकिन अगर मेरा गाना अच्छा नहीं हुआ तो? एम्बर ने उसे धीरे से कुहनी मारी। अपने दिल से गाओ लूना, नदी तुम्हें सुनेगी। लूना ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुशहाल फुसफुसाते जंगल के बारे में सोचा। और फिर उसने गाना शुरू किया। लूना की मीठी आवाज हवा में भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे नदी उसका गाना सुन रही हो। जैसे ही उसने गाया, नदी झिलमिलाने और चमकने लगी। ये लूना के साथ गुनगुनाने लगी। इसकी मधुर धुन उसके गाने में शामिल हो गई। जल्द ही नदी फिर से खुशी से बह रही थी। उसका गीत जंगल में गूंज रहा था। लूना और एम्बर अपने दिलों में आशा भरे जंगल में और गहरे चले गए। अंत में वे फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां बीच में काला साया था और उसके सामने साये का एक प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। तुम मुझे हरा नहीं सकती, छोटी बच्ची। लूना के अंदर साहस का संचार हुआ। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने क्या कहा था। केवल एक पवित्र हृदय ही साये को हटा सकता है। लूना ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी दादी द्वारा दिया गया एक क्रिस्टल निकाला। यह एक शुद्ध, साफ क्रिस्टल था जो एक कोमल प्रकाश बिखेर रहा था। उसने क्रिस्टल को साये वाले प्राणी के सामने रखा। जंगल खुशी और हंसी के लिए है, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है।
क्रिस्टल चमकीला चमका, जंगल को अपनी गर्म रोशनी से नहला रहा था। साए वाला प्राणी चीखा और गायब हो गया। साया कम होने लगा, जैसे भोर से पहले अंधेरा छौंट रहा हो। धीरे धीरे साया हट गया। जंगल पक्षियों के गीत और पत्तों की सरसराहट की आवाजों से जीवंत हो उठा। पेड़ हवा में धीरे से लहराते थे, उनकी फुसफुसाहट एक बार फिर खुश थी। फुसफुसाते जंगल में रंग लौट आया। लूना ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। जंगल पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उस दिन से लूना फुसफुसाते जंगल की रक्षक बन गई। वह अक्सर जाती थी, उसकी हंसी पेड़ों से गूंजती थी। उसने अपने डर का सामना किया था और अपने साहस और दया से जंगल को बचाया था, और इसलिए फुसफुसाते जंगल ने प्यार और कृतज्ञता के साथ उसका नाम फुसफुसाया। लेकिन फुसफुसाते जंगल में लूना के कई कारनामों में से यह सिर्फ एक है। जादू, दोस्ती और प्रकृति के अजूबों से भरी और भी कई कहानियां इंतजार कर रही हैं। क्या आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं?